दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोर्ड पर स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही सहमति और मतभेदों से हुई। जिसका डर था वही हो गया, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सबकी सहभागिता से ही संसद चलेगी, परंतु पहले ही दिन साफ नजर आ गया कि देश में क्या होना है और हमारे देश के चुने हुए नेता क्या चाहते हैं। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार चाहती है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का समर्थन करे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बुधवार को ओम बिरला स्पीकर पद के लिए चुन लिए गए और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बधाई दे दी। निश्चित रूप से अच्छा सीन, परंतु ओम बिरला स्पीकर चुन लिए जाएंगे यह पहले से ही पता था, क्योंकि संख्या बल एनडीए के पास थी। वहीं इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस से अपने सबसे अनुभवी सांसद उनका कर्नल सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया। मंगलवार को विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके के टी.आर. बालू की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई, ताकि स्पीकर पद के लिए दोनों ही खेमों के बीच सहमति बनाई जा सके, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद वेणुगोपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो संसदीय परंपरा को मानने से इनकार कर रही है। मैं आम समझ है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। केडुका लिल सुरेश केरल से 8 बार सांसद रहे हैं और दलित समुदाय से आते हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से 3 बार सांसद चुने गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुए हैं, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती है। इससे पहले 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर पद के लिए मतदान किए गए। मंगलवार को राहुल गांधी ने संसद से बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मोदी कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। हम सत्ता पक्ष के स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी स्पीकर को स्पीकर विपक्ष को देने को कहा तो रक्षा मंत्री राजनाथ ने उन्हें कॉल बैक करने को कहा था। अब तक वो कॉल बैक नहीं आया। एनडीए ने विपक्ष पर इस तरह की शर्तें रखने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अध्यक्ष किसी एक पार्टी का नहीं होता है, बल्कि संसद चलाने के लिए सर्वसम्मति से चुना जाता है। यह दुखद है कि कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा था कि विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है। क्यों कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही है, यह भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो लिखा मिलेगा कि 7वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद मई 2000 से खाली। आजाद भारत के इतिहास में 7वीं लोकसभा पहली लोकसभा थी जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा।
संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चयन होना ही चाहिए। सदन के 2 सदस्यों का चयन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना संविधान के अनुसार अनिवार्य है। 1969 तक कांग्रेस की सत्ता में भी कांग्रेस ये दोनों पद अपने ही पास रखती थी, लेकिन साल 1969 में ये चलन बदल गया। कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी सवेल, जो उस समय शिलांग से सांसद थे, उन्हें यह पद दिया था। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के एक सांसद को यह काम करने के लिए चुनते हैं। अनुच्छेद 94 के मुताबिक अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इस इस्तीफे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होता है। 1949 में संविधान सभा में इसे लेकर बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि स्पीकर का पद डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है। ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करना चाहिए। लेकिन यह तर्क दिया गया कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सदन के सदस्य करते हैं, इसलिए इस पद की जवाबदेही सदस्यों के प्रति है। क्योंकि सदन के हर सदस्य को इस्तीफे में संबोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ही संबोधित करना चाहिए, क्योंकि वो सदन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ यह तय हुआ कि अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे की स्थिति आती है तो वो स्पीकर को संबोधित किया जाएगा। टकराव के साथ 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बात करते हुए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कल सुरेश ने कहा, यह जीत या हार का सवाल नहीं, बल्कि यह एक परंपरा है। स्पीकर सत्ता पक्ष से होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से। अब हमें विपक्ष के रूप में पहचान दी गई है, तो डिप्टी स्पीकर पद हमारा अधिकार है। अखबार ने सत्ता और विपक्ष के बीच के इस टकराव पर एक संपादकीय भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि भले सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्षों का कहना है कि वो आम सहमति चाहते हैं और संविधान के प्रति वफादार है, लेकिन अब तक शासन राजनीति के किसी भी प्रमुख सवाल और उनके बीच किसी भी तरह की सहमति का नहीं दिख रही है। एनडीए और इंडिया स्पीकर के पद को लेकर आमने सामने हैं। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद के बदले एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की इच्छा जताई थी। अतीत में भी डिप्टी स्पीकर का पद ज्यादातर विपक्ष के सदस्य को ही मिला है। 16वीं लोकसभा में यह पद AIADMK को मिला था और 17वीं लोकसभा में यह पद पूरे कार्यकाल के लिए खाली रहा था। यह भी भारतीय संसद के इतिहास में अप्रत्याशित था। इस बार भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद न देने के अपने फैसले पर अड़ी हुई है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत के साथ ही नरेंद्र मोदी का सर्वसम्मत और संसदीय बहस की अपील करना स्वस्थ लोकतंत्र का संदेश तो देता है, लेकिन यह तभी होगा जब बयान एक्शन में भी बदले। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जो मोदी 3 सरकार के प्रमुख वार्ताकार के रूप में उभरे हैं, उन्होंने स्पीकर पद के लिए भी विपक्षी नेताओं से संपर्क किया। यह बातचीत
ये तो दिखाती है कि सरकार अहम फैसलों पर विपक्ष से राय मशवरा कर रही है और यह बातचीत अक्सर होनी चाहिए। कई मामलों में दोनों पक्षों के बीच सर्वसम्मति हासिल करना असंभव हो सकता है और कुछ मामलों में तो इसकी जरूरत भी हो, लेकिन अगर यह दिखता रहेगा कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के साथ लगातार संवाद कर रहा है तो इससे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक वैधता को भी विस्तार मिलेगा। दोस्तों, हम यह भी बताना चाहते स्पीकर का पद अहम क्यों है। सदन में बहुमत साबित करने, दल बदल विरोधी कानून लागू होने की स्थिति में स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सदन में विवाद होने पर अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। लोकसभा के प्रमुख रूप से स्पीकर सदन का प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता होता है। स्पीकर को सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना होता है और वह सदन की कार्रवाई स्थगित या निलंबित कर सकता है। स्पीकर को भारत के संविधान के संसद से जुड़े प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन करने के नियमों की अंतिम व्याख्या करने वाला माना जाता है। यानी सदन के संदर्भ में उसकी जो भी व्याख्या होगी वही मान्य होगी। स्पीकर किसी सदस्य की अयोग्यता संविधान के 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर किसी भी संसद की सदस्यता खत्म करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत देखकर ये तो लग रहा है कि इस सत्र में बहस और ज्यादा दिखेगी, असहमतियां दिखेंगी और सभी पार्टियों को एक आम सहमति पर लाने की कोशिश भी दिखेगी। यानी वो होता दिखेगा जो बीते 2 लोकसभा में नहीं दिखा है या बहुत कम दिखा है। ऐसा इसलिए है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। मित्रों, निश्चित रूप से एनडीए को 5 साल अगर सरकार चलाना है तो विपक्ष को भी अहमियत देना पड़ेगी। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको पुनः नमस्कार करता हूं।